कुर्बानी का पस मंज़र क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है। क्या फ़कत जानवरों के गर्दनों पर छुरियाँ चलानी, उनको ज़िबह करना, गोश्त तकसीम करना, यही कुर्बानी है, या इसका पस मंज़र कुछ और है। तो कुरान मुक़द्दस से जब ये सवाल किया जाए तो कुरान की सबसे छोटी सूरह मुबारक सूरह कौसर की दूसरी आयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो फ़कत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, वनहर, और कुर्बानी करो तो फ़कत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। यानी कुरान हमें ये फ़लसफ़ा दे रहा है कि तुमने बदनी इबादत करनी है तो अल्लाह के लिए झुकना है, बंदगी करनी है अल्लाह के लिए झुकना है, उसकी बंदगी करनी है। और अगर माल कुर्बान करना है, किसी भी सूरत में तुमने कुर्बानी करनी है तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। यानी फ़लसफ़ा कुर्बानी रज़ाए इलाही है। और कुरान इसी बात को एक और मुकाम पर इस तरह बयान फरमाता है, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। मालिक फरमाता है कि हे बंदो, जो कुर्बानी करते हो, ना खून मुझ तक आता है, ना गोश्त मुझ तक पहुंचता है, तो मौला तेरी बारगाह में क्या जाता है। फरमाया तुम्हारे दिल की कैफियत, तकवा, मेरी रजा तुम्हारे अंदर कितनी है, दिल की कैफियत क्या कह रही है कि महज दिखलावा करना है, महज लोगों के सामने वावेला करना है, महज लोगों के अंदर इस बात को मशहूर करना है कि मैं हर साल तगड़े से तगड़ा जानवर कुर्बान करता हूँ, या फिर दिल के अंदर तकवा, खशियत इलाही या मेरी मोहब्बत पैदा करनी है। तो फ़लसफ़ा कुर्बानी क्या है, मोहब्बत इलाही है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। और सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करना, रब को बेटे की ज़रूरत नहीं थी, दिल पर बना था कि मेरे खलील के दिल में मेरी मोहब्बत कितनी है। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल को लिटाकर ज़िबह करके साबित कर दिया। पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, वही फ़लसफ़ा हमने सामने रखकर जानवरों को ज़िबह करना है। फ़कत उनके गर्दनों पर छुरी नहीं चलानी, अपने तकब्बुर, अपनी बड़ाई, अपनी अना, अपनी दौलत और दिखलावे, इन सारी चीज़ों की गर्दनों पर जब छुरी चलेगी तो फिर कुर्बानी होगी। और ये ऐलान कुरान कर रहा है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मालिक फरमाता है, बंदे जब मेरी बारगाह में हाजिर हो तो ये सोच लेकर, दिल की कैफियत लेकर और अलल ऐलान ये बात कहते हुए, कुल कह दे, इन्ना सलाती, कि बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरा जीना मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, याद रखो फ़लसफ़ा कुर्बानी ये है कि सिर्फ रब की बारगाह में हमारे दिलों की कैफियत को देखा जाना है। वरना हर साल जानवर, हर रोज़ जानवरों को ज़िबह किया जाता है, ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, सब कुछ होता है, गोश्त भी होता है, लेकिन ये जो कुर्बानी का अमल है, ये मालिक देखता है कि मेरे बंदे कितने मेरी बारगाह में आते हैं, महज दिखलावे के लिए, या लोगों को बताने के लिए, या लोगों के अंदर अपनी शोहरत पैदा करने के लिए, या मेरा तकवा हासिल करने के लिए, मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए, मुझको पाने की तड़प लेकर आते हैं। तो ये है फ़लसफ़ा कुर्बानी। तो जितने भी अहले ईमान इस अजीम सआदत से माला माल हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, वो याद रखें, इस अमल को किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं होने देना, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी नीयतों को साफ रखना है। और हजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक बड़ी मशहूर मारूफ, हजूर फरमाते हैं, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये मुझे और आपको आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अल्लाह की बारगाह में जब जाओगे तुम्हारा जाहिर नहीं बल्कि बातिन देखा जाएगा, नीयत को देखा जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें कुरान के मुख्तलिफ मौज़ूआत, कुरान की मुख्तलिफ आयात, आका अलैहिस्सलाम के फरामीन, ये सारे के सारे हमें फ़लसफ़ा कुर्बानी समझा रहे हैं। और वो क्या है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, ऐ बंदे नमाज बंदगी फ़कत उस रब की है, और कुर्बानी खर्च करना है, किसी के नाम पर देना है,
تو فقط اللہ رب العالمین کے لیے دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فلسفہ قربانی سمجھنے کی اور اس عظیم سعادت کو سنت ابراہیم کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔